गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में नया टॉपिक जो कि अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत तटस्थ वक्र व उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थ वक्र व उपभोक्ता के संतुलन के बारे में चर्चा करते हुए प्रोफेसर हिक्स और एलन इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने 1934 में तटस्थ वक्र को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया। इसके अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण में या उपयोगिता विश्लेषण जो हमने पढ़ा उसके अंतर्गत उपयोगिता को गणनावाचक और तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी इसके अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि कौन सा संयोग अधिक संतुष्टि का सूचक है और कौन सा संयोग कम संतुष्टि का सूचक है। इन सारे बातों के बारे में चर्चा कर चुके। इसके बाद तटस्थ वक्र का अर्थ आपको बता दिया गया कि एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है या एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदु पथ को बताता है जिससे उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग से समान संतुष्टि या समान संतोष प्राप्त होता है। साथ में मैंने आपका इसका डायग्राम भी बता दिया। इसके बाद एक तालिका अपन बनाने वाले थे लेकिन कल नहीं बना पाए पिछली क्लास में, तो उसी तालिका को कंटिन्यू करते हैं जो कि आपकी तटस्थ वक्र से संबंधित तालिका होगी। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर संयोग लिखिए, संयोग यह आपका इसी के अनुसार चित्र बनाएंगे। यहाँ पर दो वस्तु लेंगे, x वस्तु और y वस्तु। कल बता दिया था आपको, यहाँ पर दो वस्तुएं ली जाएगी x और y। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे। x के बदले y के बदले x वस्तु को अपने को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर y के बदले x के प्रतिस्थापन की दर जिसको बोलते हैं MRSXY प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर करना यहाँ पर की सीमांत दर और कोष्टक में कर लीजिए MRSXY, यानी एक इकाई x के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा। इसका अपनी भाषा में मैं बता रही हूँ आपको, x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा। इसका मतलब ये होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या होगा, x वस्तु के लिए एक इकाई प्राप्त करने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्राएं या एक इकाई x के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्राएं, ये सारी चीजें इसके अंदर
आएगी। अब यहाँ पर जो है आप लोग लाइन यहाँ बना देंगे अपन। इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देते हैं ताकि आपको साफ नजर आ जाए, और यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर x के लिए y की इत्यादि जानने वाली मात्रा है, और यहाँ कर देते हैं MRS x y। ठीक है, समझ में आ जाएगा। या इसको भी साफ करूँ, इसको मैं साफ करके थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देती हूँ। एक इकाई x के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए MRS XY का मतलब क्या होता है। अब संयोग की बात करते हैं। A संयोग, B संयोग, C, D, E और F, ये आपके संयोग होंगे। यहाँ पर A B C D E F संयोग है। इसके प्रकार कॉलम x की बात करते हैं तो इसको x को यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, ये आपका y बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर ये संयोग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 60 54 54 6 का डिफरेंस है। यहाँ अपने को 5 का डिफरेंस करना है। 5 का डिफरेंस करना है तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 में 4 का डिफरेंस करना है तो ये आ जाएगा आपका कितना? 45। 45 के बाद 3 का डिफरेंस करना है तो ये आ जाएगा आपका 42। कितना आएगा? 42। और इसके बाद 2 का डिफरेंस करना है तो ये आ जाएगा आपका 40। रखने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तो नॉर्मली होते हैं। इसके बाद आपको बस डिफरेंस जो है वो लगातार घटते हुए चलाना है। इस प्रकार पहला संयोग, दूसरा संयोग, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y के बदले x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRS XY, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब होता है एक इकाई x की ज्यादा प्राप्त करने के लिए हमें y की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, इसमें ये आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में तो कुछ नहीं आएगा। अब हम जब A संयोग से B संयोग पर जाते हैं तो हमें x की एक इकाई ज्यादा प्राप्त हो रही है ना। 1 से कितने पे आ गए? 2 पे आ गए। लेकिन हमारी y की मात्राएं कम हो गई। y की मात्राएं कितने कम हो गई है? 60 थी, अब 54 मिलेगी। तो हमें एक इकाई x की प्राप्त करने के लिए y की 6 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम C संयोग पे आते हैं तो x की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। D संयोग पर आते हैं तो 1 इकाई प्राप्त करने के लिए 4 इकाइयों का, y की 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार x की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए y की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। लास्ट में x संयोग पर अगर व्यक्ति जाता है तो x की एक और मात्रा प्राप्त करने के लिए उसे 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार एक यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो, x की एक इकाई के लिए y की 6 इकाइयों का त्याग, y की 6 इकाइयों का त्याग। इसका मतलब यही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकते हो, x की एक इकाई के लिए y की 5 इकाइयों का त्याग, x की एक इकाई के लिए y की 4 इकाइयों का त्याग, ऐसे आप लिखते चले जा सकते हो। अब यहाँ पर डायग्राम के ऊपर बात करते हैं तो कल मैंने आपको ऐसे ही बना के बता दिया कि प्रतिस्थापन को ऐसे बनाना है एग्जाम में, लेकिन जब अपन इंडेक्स
वाई अक्ष दोनों ही बनाने होंगे और एक्स अक्ष पर लिखना है आपको एक्स वस्तु और वाई अक्ष पर लिखना है आपको वाई वस्तु। यहाँ क्या लिखेंगे वाई वस्तु और यहाँ लिखेंगे हम एक्स वस्तु। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स वस्तु के 1 2 3 4 5 6 इसके से बनाओगे एग्जैक्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो 10 20 30 40 50 और ये हो गया आपका 60। यहाँ पर कर दिया मैंने 60 और ये कर दिया आपका वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए संयोग पर हम रहते हैं तो एक्स की 1 और वाई की 60 है तो ये हो गया हमारा ए संयोग। यहाँ पर बी पर जाते हैं तो एक्स की 2 वाई की 54 तो ये हो गया आपका बी संयोग ऐसे। इसके बाद एक्स की 3 और वाई की 49 तो 3 और 49 करके हो जाएगा आपका इस प्रकार से। यहाँ पर कहने का मतलब एक बिंदुओं का पथ बन जाएगा और इस प्रकार हम जब ये बनाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा तटस्थ वक्र बन जाएगा जिसमें विभिन्न संयोग यहाँ पर ए संयोग डाल दीजिए आप, यहाँ पर बी संयोग डाल दीजिए, यहाँ पर इसके बाद सी संयोग डी संयोग ई संयोग ए बी सी डी। इसको पूरा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये बराबर डिस्टेंस आ जाए। ए संयोग ये आपका मान लो बी संयोग, ये सी संयोग, ये आपका डी संयोग, ये आपका ई संयोग और ये आपका हो गया एफ संयोग। इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ ये संयोग प्राप्त हो जाता है और ये आपका तटस्थ वक्र बन जाता है। अब उपभोक्ता को जो चुनाव करना है वो चुनाव उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होगा। अगर जो एक कोई उपभोक्ता है उसको y की मात्रा ज्यादा चाहिए x की मात्रा कम चाहिए तो वो a संयोग को चुनेगा। ऐसा कोई उपभोक्ता है जिसे x की मात्रा ज्यादा चाहिए और y की मात्रा कम चाहिए तो वो f संयोग को चुन लेगा। ऐसा कोई उपभोक्ता है जिसे x की मात्रा भी और y की मात्रा दोनों ही मात्राएं बराबर चाहिए तो वो c संयोग या d संयोग में से कोई सा भी चुन सकता है। कहने का मतलब यह है कि वो संयोग कोई सा भी चुने उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी वो संतुष्टि कैसी मिलेगी समान बराबर संतुष्टि मिलती है। चाहे वो ए संयोग चुने, चाहे वो बी संयोग चुने, सी चुने, डी चुने, ई चुने, एफ चुने। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलने का कारण क्या है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो रही होती है। इस प्रकार यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्राएं तो से समान मात्रा में प्राप्त होगी लेकिन वाई की त्यागी जाने वाली मात्राएं लगातार घटती चली जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा पहले वो 1 इकाई x के लिए 6 इकाइयों का त्याग कर रहा था, फिर 1 इकाई x के लिए 5 इकाइयों का त्याग कर रहा है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, यानी त्यागी जाने वाली मात्राएं कम होती चली जाएगी। यह आपका तटस्थ मानचित्र विद सारणी के कंप्लीट होता है तटस्थ वक्र। इसके बाद इस वक्र को आप बना लीजिए और इसका जो वर्णन करना है वो आपको मैंने बोल के बता दिया। इस प्रकार करना है कि ए संयोग से उसे x वस्तु की 1 इकाई और y की 60 इकाइयां प्राप्त होती है, b संयोग से उसे 2x की इकाई और y की 54 इकाइयां प्राप्त होती है। इसी प्रकार और भी विभिन्न संयोगों से उसे ये जो है मात्राएं प्राप्त होती है। उपभोक्ता कोई सा भी संयोग चुने उसे संतुष्टि समान ही प्राप्त होगी। इस प्रकार आप इसका वर्णन कर सकते हो और ये आपका तटस्थ वक्र जो है यहाँ पर विद तालिका और विद डायग्राम और विद स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे तटस्थ मानचित्र की। पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर तटस्थ मानचित्र की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसी टॉपिक के अंतर्गत ये छोटा क्वेश्चन आता है कई बार
पर जब एक ही वक्र पर बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं तो वो आपका तटस्थ मानचित्र कहलाता है। कहने का मतलब तटस्थ मानचित्र के अंतर्गत एक ही वक्र पर बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं। जैसे भारत का मानचित्र है, राजस्थान का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। तो आप देखो राजस्थान के मैप में बहुत सारे पूरे राजस्थान के जिलों के बारे में बताया गया है। पूरा राजस्थान उसमें समाहित होता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के मानचित्र में सभी देश जो है राज्यों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार तटस्थ मानचित्र की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत सारे तटस्थ वक्रों को जब एक ही वक्र पर दर्शाया जाता है तो वो आपका तटस्थ मानचित्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से वही OX और OY या 0Y जो भी आप समझते हो उसको बोल सकते हो। ये XX हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका YX हो गया। यहाँ पर वही X वस्तु की मात्राएं आ जाएगी, X वस्तु लिख देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हो गई Y वस्तु की मात्राएं ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Y वस्तु करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम XX और YX जो लिया है, यहाँ पर हम X वस्तु और Y वस्तु की मात्राएं शो करते हैं। इसमें X और Y के विभिन्न संयोगों को मिलाकर तटस्थ वक्र बनाए जाएंगे। इस प्रकार तटस्थ वक्र हम बनाते हैं। यह आपका तटस्थ वक्र थर्ड है, ये तटस्थ वक्र सेकंड है, ये तटस्थ वक्र फर्स्ट है, ये तटस्थ वक्र आपका फोर्थ है और ये तटस्थ वक्र आपका फिफ्थ है। बहुत सारे तटस्थ वक्र बन गए, ये तटस्थ मानचित्र हो गया। अब यहाँ पर जो आपके 5 तटस्थ वक्र बनाए गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तटस्थ वक्र की अपेक्षा दूसरा तटस्थ वक्र ज्यादा संतुष्टि का सूचक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वक्र की अपेक्षा दोनों वस्तुओं की उसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। देखो इसको मैं आपको इस तरह बताती हूँ थोड़ा सा करके, क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। जैसे ये तटस्थ वक्र फर्स्ट है और ये तटस्थ वक्र सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर ये बिंदु है जो कि A बिंदु मान लो और ये आपका B बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो A बिंदु पर X वस्तु की उसे इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है और Y वस्तु की उसे इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है, ठीक है। B बिंदु की बात करते हैं तो B बिंदु पर देखो X की मात्रा भी उसे ज्यादा प्राप्त होती है और Y की मात्रा भी उसे ज्यादा प्राप्त होती है। X1 और Y1 के शो कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर नीचे वाला जो तटस्थ वक्र है वो कम संतुष्टि का सूचक होता है ऊपर वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा, क्योंकि उसमें दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं को बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम कर दिया है। जब ऐसा किया जाता है तो वो आपका कहलाता है समान संतुष्टि का सूचक और वो होता है एक ही वक्र पर। लेकिन यहाँ पर 2 वक्र या 5 वक्र बनाए हैं। इस प्रकार ये वक्र आपको ऐसे पता चल जाएगा कि नीचे वाले वक्र की अपेक्षा ऊपर वाले वक्र से ज्यादा संतुष्टि मिलती है उपभोक्ता को, क्योंकि उसे दोनों ही वस्तुओं की ज्यादा मात्राएं प्राप्त होती है और ऊपर वाले वक्र की अपेक्षा नीचे वाले वक्र पर उसे कम संतुष्टि मिलती है। फिफ्थ की अपेक्षा फोर्थ पर कम मिलेगी, फोर्थ की अपेक्षा थर्ड पर कम मिलेगी, 2 पर और कम मिलेगी, फर्स्ट पर और कम मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता नीचे तटस्थ वक्र पर आएगा उसे X वस्तु और Y वस्तु की दोनों मात्राएं कम प्राप्त होती है। लेकिन अगर A के वक्र की बात करते हैं, जैसे A की वक्र थर्ड वाला वक्र लेते हैं, इसके संयोग जैसे A संयोग है आपका, ये आपका B संयोग है
ये एफ संयोग हो गया। इस संयोग की अगर बात करते हैं तो उपभोक्ता को इस वक्र पर, चाहे वो ए संयोग पे रहे, चाहे वो बी संयोग पे, सी संयोग पे, डी संयोग पे, ई संयोग पे, एफ संयोग पे, किसी भी संयोग का वो चुनाव करे, इस वक्र पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि ही प्राप्त होगी या समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर एक संयोग को छोड़कर उपभोक्ता जब दूसरे संयोग की तरफ जाता है तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए एक ही वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन नीचे वाले वक्र की अपेक्षा ऊपर वाले वक्र की अगर अपन बात करते हैं, और मैं बात करती हूँ इस बिंदु पर, जिसको अपन जो है जी मान लो, कुछ भी मान लो, जो है यहाँ पर हमने जी माना, और इसी बिंदु के ऊपर वाले वक्र पर यहाँ पर मैंने एन बिंदु मान लिया, तो थर्ड वाले वक्र की अपेक्षा फोर्थ वाले वक्र पर उसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, और फोर्थ वाले वक्र की अपेक्षा जो फिफ्थ वाले वक्र पर जो एन बिंदु है वहां पर उसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों वस्तुओं की मात्राएं क्या होगी, बढ़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर करके बताया है आपको। इस प्रकार जब एक ही वक्र पर बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं, एक ही चित्र पर बहुत सारे तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं, तो वो आपका तटस्थ मानचित्र कहलाता है। और तटस्थ मानचित्र में आपको ये लिखना है कि नीचे वाले वक्र की अपेक्षा ऊपर वाला वक्र ज्यादा संतुष्टि का सूचक होता है। इस प्रकार ये आपका तटस्थ मानचित्र कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करेंगे तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र किसे कहते हैं और तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लक्षण भी बोल सकते हैं इनको। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। या लक्षण। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं या लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो तटस्थ वक्रों की मेन विशेषताएं जो होती है वो तीन विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट है तटस्थ वक्र दाईं ओर नीचे की तरफ झुकते हैं। फर्स्ट लिखिए, ये का मतलब तटस्थ वक्र ये दाईं और नीचे की तरफ, ये दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। फर्स्ट। सेकंड है ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। यह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। थर्ड है दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। इस प्रकार ये आपकी तटस्थ वक्रों की तीन विशेषताएं हैं, तीन लक्षण हैं। दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे
दूसरे को काट नहीं सकते। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप तटस्थ वक्र की परिभाषा बता के इन तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में बता सकते हो और चित्र भी साथ में आपको बना देना है। ये आपकी तटस्थ वक्रों की विशेषताएं या लक्षण है। अब ये दाईं ओर नीचे की तरफ झुकते हैं। ये तो अपन ने जब तटस्थ वक्र बनाया था उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तटस्थ वक्र जो है ऊपर से नीचे की ओर यानी दाईं ओर नीचे की तरफ झुकते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि एक वस्तु की मात्रा को प्राप्त करने के लिए, एक वस्तु की ज्यादा मात्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। इसलिए एक तटस्थ वक्र जो है दाईं ओर नीचे की तरफ झुकता है और आपको साथ में ये डायग्राम बना देना है और इसका वर्णन कर देना है कि प्रस्तुत OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा है। यहाँ पर तटस्थ वक्र दाईं ओर नीचे की तरफ झुकने का कारण कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तटस्थ वक्र के दाईं ओर नीचे की झुकने का क्या कारण है या तटस्थ वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं। तो आपको इसलिए कारण लिखना है इसमें कि तटस्थ वक्र दाईं ओर नीचे इसलिए झुकते हैं क्योंकि उपभोक्ता जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना होता है। इसलिए तटस्थ वक्र नीचे दाईं ओर झुकते हैं और ये चित्र बना के आप उसका वर्णन कर सकते हो। कई बार इसका सिर्फ क्वेश्चन बना के ही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि तटस्थ वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं। तो आपको इसमें यही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तटस्थ वक्र जो है नीचे दाईं ओर ही झुका हुआ होता है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है क्या? तो तटस्थ वक्र क्षैतिज, लंबवत या ऊपर की ओर की अगर हम बात करते हैं, जैसे तटस्थ वक्र क्षैतिज यानी ऐसे, लंबवत यानी ऐसे और ऊपर की ओर मतलब ऐसे नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जा रही है ना। ये A संयोग है, ये आपका B संयोग है। ये आपकी कौन सी वस्तु है? ये x अक्ष पर y वस्तु है और यहाँ पर x वस्तु है। अब यहाँ पर देखो, वो x की जब A संयोग पर रहता है तो उसे x की इतनी मात्रा और जब B संयोग पर जाता है तो उसे x की ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। ये देखो Q से Q1 पर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो x अक्ष है यानी कि तटस्थ वक्र जो कि क्षैतिज रूप में बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि y वस्तु की समान मात्रा और x वस्तु की कम या ज्यादा मात्राओं के साथ भी उसे समान संतोष मिल रहा है। यदि वो A संयोग पर रहता है तो उसे x की Q मात्रा मिल रही है तो भी उसे जो है समान संतुष्टि मिल रही है। और वो B संयोग पर जाता है तो x की तो देखो y की तो मात्रा स्थिर है लेकिन x की मात्रा में तो वृद्धि हुई है तो भी उसे समान संतुष्टि कैसे मिलेगी? इस प्रकार तटस्थ वक्र जो है क्षैतिज नहीं हो सकता है। बात लंबवत की करते हैं तो यहाँ पर देखो x वस्तु की मात्राएं तो समान होगी और y वस्तु की मात्राओं में देखो वृद्धि की गई है, ठीक है ना। अगर वो A संयोग पर रहता है तो उसे y की इतनी मात्रा मिल रही है और यदि वो B संयोग पर रहता है तो उसे x की इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब अगर वो A संयोग पर रहेगा तो उसे और B संयोग पर रहेगा तो भी उसे समान संतुष्टि मिल रही है, जबकि B संयोग पर गया है अगर वो तो वहां पर y की मात्राएं ज्यादा प्राप्त हो रही होती है। इस प्रकार ज्यादा मात्राएं प्राप्त होने पर और एक वस्तु की कम मात्राएं ना करने पर भी उसे समान संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार तटस्थ वक्र लंबवत भी नहीं हो सकता है। और तटस्थ वक्र थर्ड वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो x की मात्रा और y की मात्रा दोनों में वृद्धि हो रही है। अब जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो ये समान संतुष्टि को कैसे सूचित कर सकता है? यहाँ पर A संयोग की अपेक्षा B संयोग पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है, लेकिन जो तटस्थ वक्र है वो एक ही वक्र पर
आपकी ये पहली मान्यता या विशेषता लक्षण कंप्लीट होता